हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड गार्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है पासवर्ड क्रैकिंग देखी थी। हैशकैट टूल की मदद से हमने पासवर्ड क्रैकिंग की थी। और आज जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स देख लेते हैं कि किन चीज़ों पर अटैक्स मोस्टली होते हैं और वो किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहला है नेटवर्क बेस्ड अटैक्स। नेटवर्क तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। तो जो मोस्ट फेमस अटैक है वो यही है कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर अटैक किए जाते हैं, साइबर अटैक्स, हैकर्स जिन चीज़ों को टारगेट बनाते हैं वो नेटवर्क्स ही होते हैं। और इसमें जो है इस वीकनेस सिस्टम की ढूंढी जाती है कि सिस्टम की वीकनेस क्या है, नेटवर्क की वीकनेस क्या है, और फिर एक एक्सेस हासिल कर लेते हैं। और सेकंड है एप्लीकेशन बेस्ड अटैक्स। एप्लीकेशन का जो में वल्नरेबिलिटी फाइंड की जाती है कि जो एप्लीकेशन है उसको हम किस तरह से उसकी वल्नरेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि हमें जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल सके या अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सके। और थर्ड है फिजिकल अटैक्स। फिजिकल अटैक्स सिंपल बेसिकली ये डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को या चोरी कर लेना। वो फिजिकल अटैक्स हो जाता है कि नॉर्मली अगर कोई किसी का हार्ड डिस्क में उसका कोई डेटा पड़ा हुआ है तो वो उसको चोरी कर ले या उसको तोड़ दे, ऐसे नुकसान पहुंचा दे, तो वो फिजिकल अटैक होता है। तो हम सबसे पहले जो है अभी डिस्कस करेंगे नेटवर्क बेस्ड अटैक्स को कि नेटवर्क बेस्ड अटैक्स मोस्ट फेमस कौन से हैं। तो सबसे पहला है डिनाइल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस और डीडोस। डॉस अटैक क्या होता है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और किस तरह से ये होता है ये भी हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लिया था, तो ये मैं आपको अब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। इससे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन इन दी मिडिल अटैक। मैन इन दी मिडिल अटैक जो है बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसा समझें कि ये पर्सन एक आप हैं या एक यूज़र है और ये है एक वेब एप्लीकेशन। ठीक है। अब ये पर्सन जो है इस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करता है और ये इसको रिटर्न में रिस्पॉन्स देती है। और ये वाला बंदा, इसको आप हैकर समझ लें। ठीक है। अब ये हैकर क्या करता है कि इन दो यूज़र्स के बीच में जो लेजिटिमेट यानी कि कन्वर्सेशन हो रही है उसको बीच में से इंटरसेप्ट कर लेता है। यहाँ से ऐसा समझ लें कि चोरी कर लेता है कि ट्रैफिक जो है पहले इसके पास डेटा आएगा और ये फिर आगे भेजेगा। सही है। नॉर्मली क्या होता है कि सिंपली ऐसे स्ट्रेट यूज़र टू एप्लीकेशन जाएगा और एप्लीकेशन से यूज़र के पास डेटा आएगा। लेकिन इसमें ऐसा क्या होगा कि ये पहले इसके पास आएगा और ये उसको मॉडिफाई करना चाहे वो भी कर सकता है, वो उसको यानी कि रोकना चाहे वो भी रोक सकता है, और वो ये भी देख सकता है कि क्या ट्रांसमिशन हो रही है, यानी कि यूज़र के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में या दोनों यूज़रों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है। तो इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि एक अटैकर किस तरह से डेटा चोरी करता है। तो उसके लिए जो है आपको मैं अपनी ये पैरेट ऑपरेटिंग मशीन पर ले आता हूँ। आपको मेरी आपको ये मेरी पैरेट ओएस स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसमें सबसे पहले जो है वो मैं टूल जो यूज़ करने वाला हूँ और जो कि अटैकर मोस्टली यूज़ करते हैं वो है वायर शार्क। वायर शार्क जो है बेसिकली पैकेट्स को जो है मॉनिटर करता है, नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये मैंने अपना GUI बेस्ड वायर शार्क ओपन कर लिया। और इसमें जो है ये मैं इंटरफेस जो सिलेक्ट करूँगा ये फर्स्ट वाला ENP वाला, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी मैं एक ब्राउज़र भी अपना ओपन करता हूँ जो कि मैं आपको एक वेब एप्लीकेशन और यूज़र के बीच का जो कन्वर्जेशन है वो दिखाने वाला हूँ। अब अब मैंने वेब ब्राउज़र ओपन किया तो अभी देख लें कि कुछ पैकेट्स आना शुरू हो चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि अभी ये ओपन हो चुका है। तो अभी इसके लिए मैं क्या कैसे एक अटैकर जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है वो मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मैं ऐसा करता हूँ कि किसी इस पेज पे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि अटैकर यूज़र नेम और पासवर्ड भी चोरी कर सकता है। वो कैसे कर सकता है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना सिंपली यूज़र नेम डालता हूँ। लेट्स से मेरी ईमेल है abc@gmail.com, सही है, gmail.com। और मेरा पासवर्ड है, चलो मेरा पासवर्ड लिख देता हूँ, पासवर्ड ही लिख देता हूँ, पासवर्ड 1234। और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये लॉगिन अभी नहीं होगा क्योंकि ये मेरा असली लेजिटिमेट यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक कैप्चर होगी। अब इसमें से मैं फ़िल्टर करूँगा, मुझे वो ट्रैफिक चाहिए जिसमें मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड हो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा HTTP और इंटर दबाऊँगा। तो अभी सिर्फ मेरी HTTP की जो पैकेट्स हैं वो आ गए। और यहाँ पर मैं यहाँ पर इन्फो में जाऊँगा और यहाँ पर मैंने जो लेना है, यानी कि क्या मैंने डिटेल्स लेनी है, वो यूज़र इन्फो वाली में लूँगा। इसको मैं डबल क्लिक करके लोड करता हूँ और ये लास्ट वाले में आ जाता हूँ। इस लास्ट वाले में आकर अभी मैं आपको एंड पे ले जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा था, ABC और gmail.com ऐसा लिखा था, तो ये यहाँ पर आ गया। और मैंने अपना जो पासवर्ड लिखा था, पासवर्ड ये रहा, पासवर्ड और बीच में स्पेस 1234। तो जो मैंने यूज़र नेम डाला और जो मैंने पासवर्ड डाला, अब ये यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में, यानी कि एक वेबसाइट के बीच में कम्युनिकेशन हो रही थी, लेकिन इसने बीच में से पैकेट चोरी करके, इंटरसेप्ट करके उसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल लिया कि इसके बीच में, यानी कि क्या कन्वर्सेशन हो रही थी, क्या डेटा एक्सचेंज हो रहा था। तो वो चीज़ अब अटैकर ने जो है वो निकाल ली। तो ये था एग्जांपल मैन इन द मिडल अटैक का। और फर्दर वीडियोस में हम अपने साइबर सिक्योरिटी को कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।